Morning student, today we are going to learn the chapter 1 rational number of standard 8. Here we discuss about the property of rational numbers. So we can understand the property of the rational number addition and multiplication. For addition and multiplication, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम समझेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. If we add slash multiply any two rational number देन वी गेट द रेशनल नंबर. तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं इफ़ अगर हम लोग कभी भी कोई दो रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें या फिर उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर, राइट. एक एग्जांपल पे समझते हैं. जैसे फॉर एडिशन, ये प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए एग्जांपल है. जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया 2/3 एक रेशनल नंबर है प्लस 5/3 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर. Now the sum is 7/3 and 7/3 is also rational number because it is in the form of p by q. This is p, this is q. Okay. Now the example for multiplication. So here we can take any rational number 2/3 multiply 5/3. इधर हमने दो रेशनल नंबर ले रखे हैं. इसमें फर्स्ट इज 2/3 एंड सेकेंड इज 5/3. Now we multiply these two rational numbers. 5 2s are 10, 3 3s are 9. 10/9. This is also rational number, right? तो यहाँ पे हमने डिस्कस की क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने समझा कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं उसको हम ऐड करें या फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, राइट. नाउ we discuss the next property, commutative property. Okay, now commutative property, if we add multiply any two rational number in any order we get the same rational number. Okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट समझेंगे अगर हमारे पास सपोज करिए कि दो हमने रेशनल नंबर लिए, उन दो रेशनल नंबर को हम कैसे भी चेंज करें, उसका ऑर्डर आगे पीछे करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, हमेशा सेम ही मिलेगा. तो यहाँ एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं. फॉर एडिशन, हेयर 2/3, हेयर 7/3. दिस टू आर रेशनल नंबर्स. फर्स्ट वी ऐड 2/3 प्लस 7/3, देन द आंसर इज 9/3. नाउ वी चेंज द ऑर्डर. फर्स्ट वी राइट 7/3 देन 2/3. नाउ अगेन वी ऐड, सो द आंसर इज 9/3. तो प्रॉपर्टी फॉलो हो गई. प्रॉपर्टी ने बोला था कि जो अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर लेते हैं और उसका हम एडिशन करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा. नाउ वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. अगेन वी टेक रेशनल नंबर 2/3 एंड 7/3. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस टू. 7 2s are 14, 3 3s are 9. तो आंसर इज 14/9. नाउ हियर वी चेंज द ऑर्डर. 7/3 मल्टीप्लाई 2/3, then the answer is 14/9. तो आंसर क्या मिला हमें, दोनों में सेम ही मिला. ओके, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ वी ऐड slash multiply any three or more rational numbers, the numbers can be grouped in any way, the result remain the same. Okay, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो थ्री रेशनल नंबर्स के लिए होती है. 3 या उससे ज़्यादा भी रेशनल नंबर आप ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट फॉर एडिशन, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2/3. हमने 3 रेशनल नंबर लिए, 2/3, 1/3 एंड 5/3. फर्स्ट वी ग्रुप फर्स्ट टू नंबर्स एंड हियर यू कैन सी we take second and last rational number in the group. Okay, and third is first and last का हमने ग्रुप बनाया, then ऐड किया 1/3. तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं. 2/3 प्लस 1/3 दैट मीन्स 3/3 एंड प्लस 5/3. इससे हमने ऐड किया तो 5 और 3 8/3, राइट. हियर आंसर इज 8/3. नाउ द नेक्स्ट 2/3 प्लस, फर्स्ट हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है. 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6/3 एंड 2/3. नाउ एड दिस टू, सो वी हैव 8/3. ओके, नाउ
2/3 plus 5/3, that means 7/3 plus 1/3, that means 8/3. The result is always same. So डेफिनेशन प्रूव्ड हो जाती है कि अगर हमारे पास 3 और मोर रेशनल नंबर हैं बट हम उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में ऐड करें तो रिज़ल्ट हमेशा सेम ही मिलेगा. नाउ एग्जांपल फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो आप यहाँ पे सेम ही एग्जांपल ले लीजिए. 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5/3. इसमें फर्स्ट 2 का ग्रुप बना दीजिए. इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिखा 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5/3. सेकेंड और लास्ट का ग्रुप बना दिया. देन 2/3 मल्टीप्लाई 5/3 इसका ग्रुप बना के हमने इससे मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9. तो 2/9 आया मल्टीप्लाई 5/3. फर्स्ट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. 5 2 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27. आंसर इज़ 10/27. अब हम देखते हैं नेक्स्ट में भी आंसर सेम आता है कि नहीं. तो 2/3 हमने रखा, 1/3 मल्टीप्लाई 5/3. 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27. आंसर इज़ 10/27. नाउ लास्ट भी चेक करते हैं. तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 1/3. द आंसर इज़ 10/27. तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने क्या सीखा कि हम 3 और मोर रेशनल नंबर लेते हैं और उसे हम डिफरेंट पैटर्न पे अगर हम ऐड करते हैं या फिर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही रहता है. राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. द नंबर्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट when added to the given number will yield 0. तो आप यहाँ पे नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसे हम ऐड करें तो आंसर टोटल 0 होना चाहिए. जैसे हमने दिया 5, तो हमें क्या लेना होगा नेक्स्ट से 5 को 0 करने के लिए हमें लेना होगा -5. ओके, तो दिस -5 इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स फॉर 5. ओके, यानी कि आप नॉर्मली समझ लीजिए कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट अपोजिट नंबर ले लेना है. ओके, इफ़ वी ऐड एनी 2 नंबर्स and the answer is 0, then it is called additive inverse. The additive inverse of 5 is -5. जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर दिया है, मान लीजिए -3. अब इस -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 3 + 3. इसे हमने ऐड किया, देन आंसर इज़ 0. तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, उस नंबर का जस्ट अपोजिट आपको लिख देना है. दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. राइट. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी. The sum of any numbers and 0, then the result is same given number. Additive identity ऐसा होता है कि सपोज़ करिए कि आपके पास कोई नंबर है, then you add by 0. उसमें हमने 0 ऐड किया, then हमें आंसर क्या मिलेगा, हमेशा सेम. तो 0 क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा फॉर एडिशन. क्योंकि जब भी हम एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग ही यही है कि हमारे पास हम कोई नंबर में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेम ही नंबर मिले. जैसे यहाँ पे 5 + 0 हमने किया, द आंसर इज़ 5. तो 0 हमारा क्या कहलाया, एडिटिव इनवर्स. पर अगर सपोज़ करिए यहाँ पे हमने 1 ले लिया होता तो आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता. तो 6 क्या हो जाता, इस वजह से 1 को हम एडिटिव आइडेंटिटी नहीं कहते हैं, हम किसे कहते हैं, 0 को. क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी वो है जिसके ऐड करने से नंबर की वैल्यू चेंज ना हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने समझी, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझिए. कोई नंबर हो, उसमें अगर हम कोई भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर चेंज ना हो तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर होगा. तो दैट इज़ 1. द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 1, then the result is same given number. The number 1 is called multiplicative identity. यहाँ पे हमने एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, 5/3 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ कॉल्ड 5/3. The answer is same. So we say 1 is multiplicative identity. Okay. Now the next is multiplicative inverse. When we multiply any rational number by its reciprocal, we get 1.
तो एग्जांपल समझिए 5/3 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज जस्ट अपोजिट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स नंबर्स को उल्टा करके जस्ट आपको लिख देना, यानी कि उसका रेसिप्रोकल मीन्स जैसे ये 5/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हुआ हमारा 3/5. ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर्स एंड दिस रेसिप्रोकल, वी कैन गेट 1. 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव 1. So the definition is this: when we multiply any rational number by its reciprocal, then we get 1. Then here, then we can say uh, it is called multiplicative inverse. Here 3/5 is the reciprocal of 5/3, right? Okay. Now the next property is distributive property of multiplication over addition. यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल्स के थ्रू, यानी कि यहाँ पे आप समझिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यानी ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी दिया है, तो इस हाउ टू ओपन दिस, तो सो फर्स्ट वी डिस्ट्रीब्यूट a बाय दिस टू नंबर्स, सो a मल्टीप्लाई b एंड a मल्टीप्लाई c, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5/3. तो चलिए पहले से यहाँ पे सॉल्व करके आंसर लाते हैं. तो 2/3 इनको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व किया, 5 + 1 दैट मीन्स 6/3. नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू रेशनल नंबर्स, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. तो आंसर इज 12/9. नाउ हियर वी डिस्ट्रीब्यूट दिस 2/3 बाय दिस टू नंबर्स. सो 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5/3. 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स 2/9. 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10/9. Here we solve this fraction, the answer is 12/9. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आंसर हमारा दोनों तरफ क्या मिला, सेम. तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी समझी दैट फॉर एडिशन, और हेयर इज सब्ट्रैक्शन. नाउ a मल्टीप्लाई b माइनस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c. सेम एग्जांपल ले लेते हैं. 2/3 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 1/3. नाउ फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट, दैट मीन्स 4/3. 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, द आंसर इज 8/9. नाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस 2/3 बाय दिस टू नंबर्स, सो 2/3 मल्टीप्लाई 5/3. 2/3 का हमें पहले इससे मल्टीप्लाई कर देना है, देन 2/3 का 1/3 से. तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/3. 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9. नाउ सॉल्व दिस फ्रैक्शन, द आंसर इज 8/9. तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारा आंसर क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है. जो भी हमारे पास बाहर डिजिट दी गई होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, अंदर के नंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं. इतनी ही हमें समझनी है. ओके, थैंक यू.